मैं फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत कम करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा रिलीफ दे दिया। वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी देंगे। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये सब्सिडी देंगे। पब्लिक बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। रेलवे के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तमाम फैसलों का इत्तला गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। इन इक़दामात से अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वफाकी और पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रिलीफ। इस्लामाबाद में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आज से आगाज़ होगा, जो अगले 30 दिन तक बरकरार रहेगी। शहरी 1 माह तक बगैर किराए सरकारी बसों में सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ का किराया न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। तेल बहरान ख़त्म होने तक पंजाब भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन, इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। पंजाब के वो तमाम किसान जिनके पास 25 एकड़ तक ज़मीन है, हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी होगी। मरीम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उधर विफाक से कम आमदनी वालों को रिलीफ के तरीके का चंद दिनों में ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब ने मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर सब्सिडी का तरीक़ाकार बता दिया। मोटरसाइकिल मालिकान आज से हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल करें। मरियम को बताएं ऐप या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। पंजाब में मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन और मुंतकली के चार्जेस भी ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2,000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन, और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा। आज से 15 दिन बाद, अराउंड 15 अप्रैल या उससे एक आध दिन ऊपर नीचे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2,000 देने का ऐलान। 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर 100 रुपये मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र मुफ्त कर दी। मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं तो 15 दिन में अपने नाम करवा लें। लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा। 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सेस ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $3.5 अरब यूएई को अप्रैल में वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के सीनियर वजीर की आज गैर रस्मी ब्रीफिंग। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। कर्ज सेफ डिपॉजिट की सूरत में पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद था।
इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, सरगोदा, उकाड़ा और अटक में ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोह हिंदुकुश अफगानिस्तान में था। साहिवाल, ननकाना, पाकपतन, मानावाला, पत्तोकी में भी ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मालाकंड, मर्दान और नौशहराज में ज़लज़ले के शदीद झटके। पेशावर में भारतीय अदाकार राज कपूर की हवेली की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। वादी सून, दीर, सवात और चित्राल में भी ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और बालाकोट में भी ज़लज़ला। पासदारान इनकलाब का अमेरिका का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है F-35 के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने में नाकाम रहे। हेलीकॉप्टर और अमरीकी तैयारे अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ईरान की फ़ज़ा में निचली परवाज़ करते रहे। निचली परवाज़ करने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर ड्रोन्स पर ईरानी फ़ौज और शहरियों की फायरिंग करने वालों में मिनाब स्कूल की एक शहीद बच्ची के वालिद भी शामिल। वीडियोज़ भी सामने आ गईं। इसराइली ओहदेदार का तैयारे के एक पायलट को रेस्क्यू करने का दावा। ईरान ने खलीज फारस में अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी ड्रोन की समंदर के पानी में तैरते वीडियो सामने आ गई। अमरीकी धमकियां बढ़ते ही ईरान के हमले तेज। अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने किशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावे की तरदीद कर दी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरानी हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। किराक में कई गाड़ियों को आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से हफशान गैस की तनसीब में आग भड़क उठी। एक मिस्री शहरी जाँ बहक। 2 पाकिस्तान और 2 मिस्री शहरी जख्मी हुए। उर्दन के फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बहरीन में अमेज़ॉन की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। कंपनी ने खत्ते से इनखला का ऐलान कर दिया। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। UAE का ईरान से फायर 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 47 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ। 2 इमदादी कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 2000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। ईरान ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी की शहादत की तस्दीक कर दी। लारिस्तान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को नुकसान। इसराइली फ़ौज का तब्रेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। उधर मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले की नई वीडियो सामने आ गई। स्कूल से मुल्हिका प्लेग्राउंड मिसाइल हमले में 21 बच्चियां शहीद हुईं। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियों की उम्र 10 से 11 साल थी। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बासानी आबना हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं। वहाँ से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने साफ साफ बता दिया। कहा, अमरीकी फ़ौज ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म है। मुजरिमान के साथ खामोशी की भारी कीमत अदा करने वालों से तारीख फड़ी पड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। ईरानी फ़ौज की सरबराह का फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका और इजराइल पर तबाहकुन हमलों का भी ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फ़ौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आपने कहा कि ठीक है, शॉर्टफॉल की वजह से प्रेशर आया,
तो जिन लोगों की वजह से, जिस इदारे की वजह से ये शॉर्टफॉल आया और आज 660 सीसी गाड़ी वाला भी 161 रुपए लेवी दे रहा है, उसके ऊपर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन लिया या कोई एक्शन लेने का वो इरादा रखते हैं? बिल्कुल, आपकी ग्रीवेंस, आपकी डिमांड जेन्युइन है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी कोई कोताही हुई है और वो इंटेंशनल है या इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, तो उसके महकमे का जो सरबराह है, जो वजीर खजाना है या जो मिनिस्टर रेवेन्यू है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है, उसको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और एहतसाब करना चाहिए और उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। वजीर खजाना को टैक्स हदफ हासिल न होने पर महकमाना तहकीकात करनी चाहिए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम द रिव्यू में गुफ्तगू। कहा, महसूलात का हदफ हासिल न होने पर कोताही हुई है तो एहतसाब होना चाहिए। FBR के टैक्स हदफ हासिल न होने पर लेवी का रेट 160 रुपये फी लीटर बढ़ना है ताकि डीजल पर सब्सिडी दी जा सके। PTI का पेट्रोल कीमतों पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं, ईरान जंग के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी, हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करते रहे, अब इजाफे का ऐलान भी इनको खुद करना चाहिए था। वज़ीर आज़म अब अवाम का सामना नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया, हम इस हुकूमत के इक़दामात मुस्तरद करते हैं। PTI अरकान असम्बली का कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मज़म्मत। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमत ने कीमतों को कम रखने की कोशिश की, गरीब आवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत इजाफे की वजह बनने वाली जंग ख़त्म कराने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग सियासत के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जहाँ से तेल आता है वहाँ आग लगी हुई है। तैमूर झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को तबाह करके रख दिया है। जमात इस्लामी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहिरे। हाफिज़ नईम का कहना है, पाकिस्तान में गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगुर किया जा रहा है, हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ मरकज़ी मुस्लिम लीग की कॉल पर मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज, कारकुनान और आवाम सड़कों पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। JUIFA ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर और मुशीरों की तादाद कम करके आवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। तर्जुमान का कहना है, खित्ते के किसी मुल्क में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं। उधर सदर ANP एमल वली खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी करार दे दिया। कहा, आलमी हालात की आड़ में अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है, किफ़ायतशारी एक ड्रामा है, बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। पाकिस्तानी शहरी 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स देते हैं, तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ड्यूटी की मद में पेट्रोल पर 24 रुपये 11 पैसे वसूल कर रही है। पेट्रोल पर इनलैंड मार्जिन 7.25 लीटर है, जबकि ज़राए के मुताबिक दरामदी पेट्रोल की अदायगी 279 रुपये 29 पैसे एक्सचेंज रेट पर हुई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये 61 पैसे कर दी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0 कर दी गई। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की कलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जर्नलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने आर्मी चीफ को कबल इस वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को हटाने की तस्दीक कर दी। नायब आर्मी चीफ जनरल क्रिस्टोफर को कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। फौज के ट्रेनिंग कमांडर जनरल डेविड हुडन और चीफ ऑफ चैपलन कॉर्प्स मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी फारिग।
बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने अमेरिका इसराइल के हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। खुले ख़त में लिखा, ईरान में स्कूलों, पानी, तवानाई ज़ख़ायर को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। माहिरीन के अमरीकी सदर के बयान पर भी तनकीद, जिसमें ट्रंप ने कहा था ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए भी किए जा सकते हैं। कानूनी माहिरीन का खुली छूट पॉलिसी पर भी ख़दशात का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख। रूस, चीन और फ्रांस की जानिब से करारदाद के मसवदे की मुखालफत। रूस और चीन ने कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज दुरुस्त नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है वोटिंग जैसे इक़दामात सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना देंगे। फ्रांस, जापान और पनामा के झंडे वाले टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी टैंकर दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ, जो मस्कत के करीब पहुंच गया। ईरान अमेरिका जंग के बाद पहली बार ये जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब मजबूत बनाने, बरादराना ताल्लुकात की तजदीद, करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। खाक जजीरा खलीज फ़ोरस में ईरान के सूबे बोशहर के करीब वाक़ है। ईरान की ज़्यादातर तेल बरामदात खाक जजीरे से होती हैं। 90 से 93% ईरानी खाम तेल यहीं से दुनिया को भेजा जाता है। बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए गहरे पानी की सहूलत भी मौजूद। बड़े बहरी जहाज़ आसानी से लोडिंग कर सकते हैं, जबकि जजीरे पर लाखों बैरल तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद। ईरानी जजीरे खाक को क्यों अहम कहा जाता है और अमेरिका इस जजीरे को क्यों तबाह करना चाहता है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज। मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पर कदावर सियासी शख्सियत के मालिक थे। 1973 का मुतफ़िक़ा इन भुट्टो का बड़ा कारनामा लाखों जियालों के दिलों पर आज भी राज करते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब के मेमार थे जहाँ इक़्तिदार अवाम का हो, महरूम तबकात के दिलों से हर दिन उम्मीद का सूरज तुलू हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की कुर्बानी जमहूरियत। ट्रंप इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अमरीकी अटर्नी जनरल पामोनी बरतरफ, आर्जी तौर पर डिप्टी अटर्नी जनरल को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर काश पटेल का है, जबकि सेक्रेटरी आर्मी डैनियल पैट्रिक भी ट्रंप की लिस्ट में शामिल। वज़ीर मेहनत की भी छुट्टी का इम्कान।